हेलो दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम सुमन है। मैं 23 साल की हो चुकी थी, मगर कोई भी औरत मुझे अपनी बहू बनाने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि मेरी रंगत सांवली थी। मेरी माँ मेरी शादी की वजह से बहुत परेशान रहती थी। उन्हीं दिनों रिश्ते करने वाली मेरे लिए एक रिश्ता लेकर आई थी। उसके लड़के के माँ बाप नहीं थे। उसके चाचा ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था, और वह लड़का एक होटल में वेटर का काम करता था और किराए के घर में अकेला रहता था। मेरी माँ ने मेरे लिए रिश्ता सही समझा और मेरी शादी उस वेटर से कर दी। शादी के 2 साल तो मेरे अमर के साथ बहुत ही अच्छे से गुजरे थे, मगर जब उसे पता चला कि मैं एक बांझ औरत हूँ और सारी ज़िंदगी उसे बच्चा नहीं दे सकती, तब वह मुझसे दूर दूर रहने लगा। छोटी छोटी बातों पर वह मुझसे झगड़ा शुरू कर देता। मेरे इस दुनिया में मेरी माँ के अलावा कोई भी नहीं था। वह बेचारी कपड़े सिलाई करके अपना गुजारा करती थी। मैं अमर की बातें चुपचाप सुनती रहती थी। उसे कोई भी जवाब नहीं देती, क्योंकि मुझे पता था कि अमर मुझसे जान छुड़ाना चाहता है और वह मुझे तलाक देने के लिए बहाने ढूंढ रहा है। और मैं तलाक लेकर अपनी बूढ़ी माँ पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। मेरी ज़िंदगी इसी तरह गुजर रही थी और हमारी शादी को 12 साल गुजर गए थे। अमर अब मुझसे कोई भी बात नहीं करते थे। घर भी बहुत कम आते थे। एक दिन जब वह घर आए तो उनके साथ एक औरत और 2 बच्चे थे, जो अमर को पापा कहकर पुकार रहे थे। यह देखकर तो मेरा कलेजा ही फट गया था कि अमर ने पता नहीं कब दूसरी शादी कर रखी है और मुझे इस बात की खबर भी नहीं हुई थी। अमर ने औलाद की खातिर दूसरी शादी कर ली थी और दूसरी पत्नी को भी मेरे बारे में कुछ नहीं बताया था। मगर जब अमर की नौकरी चली गई और हालत ख़राब हो गए, तो फिर अमर को अपनी दूसरी पत्नी को इस घर में लाना पड़ा। मेरी हैसियत तो पहले भी एक नौकरानी जैसी थी, मगर उस रात अमर की दूसरी पत्नी ने हंगामा खड़ा कर दिया कि इस घर में वह रहेगी या फिर मैं तो चुपचाप अपने कमरे में बैठी आंसू बहा रही थी कि अचानक अमर कमरे में आए और मुझे हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया। कहने लगे कि कुछ दिनों में के तलाक के पेपर तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। मैं रोती हुई अपनी माँ के घर आ गई। मेरा कोई बच्चा नहीं था। सब्र करने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। मेरी माँ ने मुझे विश्वास दिलासा दिया और फिर अमर के साथ मेरा तलाक हो गया। मैं अपनी माँ के घर रहने लगी और दिन यूं ही गुजरते रहे। मेरी उम्र अब 36 साल हो चुकी थी। मेरी माँ मेरी दूसरी शादी कर देना चाहती थी, क्योंकि अब वह बहुत बीमार रहती थी। मगर मेरे सांवली रंगत और हमारी गरीबी रिश्ते के बीच हमेशा दीवार बन जाती थी। मैं भी जब अपनी माँ को छोड़कर अपना घर नहीं बसाना चाहती थी। मुझसे कौन शादी करता। मुझे तो शादी के नाम से ही नफ़रत हो गई थी। इसलिए मैंने नौकरी कर ली। नौकरी में धीरे धीरे मेरे अच्छे काम की अच्छी वजह से तरक्की भी होती चली गई और अब तो हमारे घर के हालात भी बदल गए थे। कभी कभी मैं शीशे के सामने खड़ी होती तो अपने बालों में उतरती चांदी को देखकर मेरा दिल डूब जाता था। मैं बूढ़ी हो चुकी थी और धीरे धीरे मैं ये बात जान गई थी कि मेरी ज़िंदगी में कोई बाहर नहीं आने वाली है। मेरी दुनिया अब मेरी माँ के घर तक ही सीमित रह गई थी। मैं बस दफ्तर जाती और घर वापस लौट आती। मैंने अपनी ज़िंदगी से समझौता कर लिया था। हर लड़की की तरह मेरे जीवन में शायद जीवन साथी का साथ नहीं लिखा था। अमर ने मुझे इतने दुख दिए थे कि अब मैं अकेला जीना ही सीख लिया था। उसने तो मुझे हर जगह बदनाम भी कर दिया था। हर मर्द मुझे बुरी औरत समझने लगा था। मेरी माँ पिछले दिनों से बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी थी। कहीं ना कहीं मेरे तलाक होने का गम उनसे सहा नहीं गया था और उनकी सेहत दिन प्रतिदिन गिरती जा रही थी। एक दिन मैं ऑफिस से बाहर लौटी तो मेरी माँ बहुत ही बुरी हालत में थी। मैं फ़ौरन ही माँ को रिक्शे में लेकर एक करीबी छोटे से अस्पताल में चली गई। डॉक्टर साहब तो वहाँ मौजूद नहीं थे। वहाँ पर काम करने वाला एक लड़का था। उसने मेरी माँ की ख़राब तबीयत को देखते हुए एक गोली जीभ के नीचे रखने को उनको दे दी और कहने लगा, अब आप डॉक्टर के आने का इंतज़ार कर लें। माँ की तबीयत कुछ अच्छी हो गई थी। मेरी माँ का ब्लड प्रेशर हाई हो गया था और जीभ के नीचे गोली रखने से काफ़ी फ़र्क पड़ा था। जितनी देर में डॉक्टर साहब आए, तब तक वह लड़का हमारे साथ ही खड़ा रहा था। उसका नाम केशव था। वह मुझसे माँ की हिस्ट्री पूछ रहा था और एक पर्ची पर लिख रहा था। डॉक्टर साहब आए तो वह खुद ही माँ को अंदर ले गया और चेकअप करवाया। तो उसने मुझे अपना फ़ोन नंबर भी दिया और कहने लगा कि अगर आप कभी भी कोई मसला हो तो आप मुझे फ़ोन कर सकती हैं। बहुत ही ईमानदार लड़का था और बहुत ही सहायता करने वाला था। वह 25-26 साल का बहुत ही खूबसूरत नौजवान था,
लेकिन इससे भी कहीं ज़्यादा मुझे उसकी नैतिकता पसंद आई थी। मेरे लिए अब नौकरी पर जाना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि मुझे नौकरी पर हर समय अपनी माँ की चिंता सताती रहती थी। एक दिन माँ ने मुझे फ़ोन करके बताया कि उनकी तबीयत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। मैं ऑफिस से छुट्टी लेना चाहती थी, लेकिन मुझे छुट्टी नहीं मिली। मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था कि मैं क्या करूं, और मैंने मजबूरी में आकर केशव को फ़ोन मिला दिया और उसे अपनी समस्या बताई। तो वह फ़ौरन ही मेरे घर आने के लिए तैयार हो गया। कुछ देर बाद केशव का फ़ोन आया। उसने मुझे बताया कि माँ की तबीयत अब कुछ अच्छी हो गई है। उसने मुझे कहा कि आप परेशान मत होना और आराम से अपना काम करना। आपके आने तक मैं आपकी माँ के साथ ही रहूँगा। यह सुनकर मुझे बहुत तसल्ली हो गई थी। मैंने केशव का दिल से धन्यवाद किया। केशव सच में एक बहुत ही अच्छा इंसान था। उसने मेरी बहुत मदद की, वो भी उस टाइम पर जब मेरे साथ कोई नहीं था, जो इतनी मुश्किल समय में मेरे काम भी आ रहा था। जब मैं घर वापस लौटी तो माँ की तबीयत काफ़ी अच्छी थी। माँ ने बताया कि केशव ने उनका बहुत ख्याल रखा। अब वह माँ की खबर लेने के लिए हमारे घर आने लगा था। अब तो वह शाम के समय हमारे घर ज़रूर आता और खुद ही माँ का ब्लड प्रेशर चेक करता। मेरी भी उससे अच्छी जान पहचान हो गई थी। केशव हमारे घर का ही फैमिली मेम्बर बन गया था। मेरे लिए वह किसी छोटे भाई की तरह था। मुझे जब भी माँ की तबीयत को लेकर कोई परेशानी होती तो मैं फ़ौरन ही केशव को फ़ोन कर देती। वह पिछले 4 सालों में अस्पताल में जॉब कर रहा था और उसे दवाई की बहुत ही ज़्यादा जानकारी भी हो गई थी। एक दिन जब केशव आया तो माँ सो चुकी थी। मैं हमेशा की तरह चाय बनाकर उसके पास आकर बैठ गई। अचानक ही केशव ने मुझे एक ऐसी बात कह दी कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि केशव इस तरह की बात भी कह सकता है। मुझे लगा कि वह शायद मजाक कर रहा है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तो उसकी बातें सुनकर हैरान ही रह गई। मैंने इस बात को केशव का बचपना समझकर इग्नोर कर दिया और बात बदलकर पूछा कि तुमने अपनी पढ़ाई क्यों छोड़ दी। वह कहने लगा कि उसे पढ़ाई का कोई ख़ास शौक़ नहीं है। उसके पापा ने बहुत ज़ोर दिया था, लेकिन वह फिर भी ना पढ़ सका और उसने अपनी मर्ज़ी से यह नौकरी कर ली। उसके माँ बाप उसकी नौकरी पर खुश तो नहीं थे, लेकिन केशव के आगे वह कुछ कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि केशव बहुत ही ज़िद्दी किस्म का लड़का था। वह कहने लगा कि मुझे नौकरी करते हुए बहुत मज़ा आता है, बहुत सुकून भी मिलता है जब मरीज सेहतमंद होकर अपने घर जाते हैं। वह पढ़ लिख कर डॉक्टर तो नहीं बन सका, लेकिन उसने अपने इस काम को इतनी महारत हासिल कर ली थी कि वह डॉक्टर की तरह ही हर मर्ज को समझ भी लिया जाया करता था। केशव ही मुझे हर बात की अच्छी केशव की मुझे हर बात अच्छी लगती थी, क्योंकि मैं कभी ये सोच भी नहीं सकती थी कि वह मुझे शादी के लिए प्रपोज़ करेगा, क्योंकि मैं उम्र में उससे पूरे 10 या 11 साल बड़ी थी और एक तलाकशुदा औरत थी। लेकिन उसने अगले ही दिन मुझे दोबारा शादी करने के लिए पूछा तो मैंने उसे साफ मना कर दिया और उसको समझाया कि वह मेरे लिए बिल्कुल छोटे भाई जैसा है। मैं ये सोच भी नहीं सकती कि मैं उससे शादी करूँगी। मेरी बात सुनकर केशव के चेहरे का रंग फीका पड़ गया था। वह खामोशी से चला गया था। मुझे लगा कि अगले दिन को वह नहीं आएगा, लेकिन जब मैं अपने ऑफिस से लौटी तो वह पहले से ही मेरे घर में मौजूद था और माँ के साथ हंस हंस कर बातें भी कर रहा था। माँ को इतने समय के बाद हंसता हुआ देखकर मुझे बहुत खुशी हुई थी। केशव ने मुझे देखते ही हेलो किया और फिर माँ के साथ बातों में बिजी हो गया था। मैं इस लड़के पर हैरान थी जिसे मैंने कल साफ साफ मना कर दिया था और मुझे लगा था कि अब वह नहीं आएगा, लेकिन वह तो रोज़ाना की तरह खुशी खुशी माँ के साथ बैठा हुआ था। मैं फ्रेश होकर चाय बनाने किचन में जाने लगी तो वह भी मेरे पीछे ही चला आया। उसकी आहट पर मैं चौंक कर देखा। वह कहने लगा, सुमन, आप कब तक अकेले ज़िंदगी जिएंगी? मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ और आपको हमेशा खुश रखूँगा। मैंने एक लंबी गहरी सांस भरी और केशव को एक दफ़ा फिर समझाया कि मेरी और तुम्हारी उम्र में बहुत ही ज़्यादा अंतर है। हमारा रिश्ता नहीं हो सकता है। मैं जानती थी कि जिस तरह की केशव की आदत है, मैं अगर उसे गुस्से से पेश आऊँगी तो वह इस बात को और भी ज़्यादा बहस करेगा। इसलिए मैंने उससे प्यार से ही समझाने की कोशिश कर रही थी। मैंने उसे समझाया कि मैं एक तलाकशुदा औरत और बांझ भी हूँ और अब तो मैं बुढ़िया भी हो चुकी हूँ। तुम किसी जवान सुंदर लड़की से शादी करो। लेकिन केशव तो यह बात मानने को तैयार ही नहीं था। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता था
कि केशव को मुझसे ही शादी क्यों करनी है, जबकि वह कम उम्र और अच्छा खासा स्मार्ट है और एक ईमानदार आदमी भी है। मुझसे कोई भी सुंदर लड़की मिल सकती है। एक दिन मैंने उससे गुस्से में आकर कहा कि पहले तुम अपने माँ बाप से इस रिश्ते की बात करो, उसके बाद आकर मुझे बताना। उसके बाद ही मैं शादी के बारे में कोई फ़ैसला लूँगी। मुझे पूरा विश्वास था कि केशव के माँ बाप नहीं मानेंगे। कोई भी माँ बाप अपने 25 साल के जवान लड़के के लिए 35 साल की तलाकशुदा औरत से शादी नहीं करवाना चाहेंगे। अगले दिन केशव हमारे घर आया तो उसने मुझसे शादी की कोई बात नहीं की और मुझे विश्वास हो गया कि अब वह मुझे तंग नहीं करेगा और मैं भी बहुत ही अपने आप को सुकून महसूस करने लगी। केशव को हमारे घर आते हुए 8 महीने का समय गुजर गया था और अब पिछले 2 महीने से उसने एक बार भी मुझसे शादी की बात नहीं की थी। मैं सुकून से अपनी नौकरी कर रही थी। माँ की तबीयत भी काफ़ी ठीक हो गई थी। मेरे ऑफिस में मेरी तरक्की और ज़्यादा हो गई थी। मैं अपनी माँ के लिए काम वाली रखना चाहती थी जो हर समय मेरी माँ के साथ मौजूद रहे, लेकिन कोई भी विश्वास वाली औरत नहीं मिल रही थी जिसे मैं अपनी गैर मौजूदगी में अपने घर पर छोड़ सकती। जिस समय केशव हमारे घर रहता, हमारे घर के दरों दीवार हंसते मुस्कुराते रहते थे, लेकिन उसके जाते ही घर में एक बार फिर से सन्नाटा छा जाता था, क्योंकि मैं घर के कामों में बिजी रहती और माँ अकेली अपने कमरे में पड़ी रहती थी। अब तो मुझे भी केशव की आदत सी हो गई थी। अगर वह एक दिन भी ना आता तो मैं खुद ही उसे फ़ोन करके उसकी खैरियत पूछ लेती थी। एक दिन केशव घर आया तो बहुत ही ज़्यादा खुश था। मुझे देखते ही फ़ौरन मेरे पास चला आया और कहने लगा कि मेरे माँ बाप इस रिश्ते के लिए मान गए हैं और आपके घर आना चाहते हैं। वह मुझसे पूछ रहा था कि आप बताएं मैं उन्हें कब आपके घर भेजूं। यह सुनकर तो मेरे पैरों तले ज़मीन ही निकल गई। मैंने तो सोचा था शायद उसके माँ बाप ने मना कर दिया होगा। मैंने उससे पूछा कि तुम क्या कह रहे हो। वह कहने लगा कि सुमन, आपने ही तो कहा था जब तुम्हारे माँ बाप इस रिश्ते के लिए मान जाएं उस समय आप मुझसे शादी कर लेंगी। मैं इतना समय लगाकर अपने माँ बाप को मना ही लिया। अब आप मुझे बताएं कि मैं उन्हें कब भेजूं। अमन के चेहरे पर खुशी अलग ही दिख रही थी और मैं यह सोच रही थी कि उसने न जाने कितनी मुश्किल से अपने माँ बाप को मनाया होगा। वह इतने समय से इसलिए खामोश था क्योंकि वह मेरी बात को मान गया था, क्योंकि मैंने उससे कहा था कि अपने माँ बाप को मनाओ। पहले मैं तो ये समझ रही थी कि वह अपने इरादों से बाज आ गया होगा, लेकिन मैं गलत थी। मैंने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया और उनसे मशवरा किया तो माँ के चेहरे पर खुशी फैल गई। वह कहने लगी कि केशव से अच्छा रिश्ता तुम्हें कोई मिल ही नहीं सकता। तुम मुझसे शादी कर लो, तुम्हारी ज़िंदगी संवर जाएगी और मुझे भी मरते समय यह सुकून रहेगा कि मेरी बेटी अकेली नहीं है। मेरी माँ कह रही थी कि शादी के बाद तुम नौकरी छोड़ देना और आराम से अपना घर संभालना। माँ के बहुत मजबूर करने पर मैंने केशव से कहा कि ठीक है, वह अपने माँ बाप को मेरे घर भेज दे। अगले ही दिन केशव के माँ बाप रिश्ता लेकर आ गए थे और उन लोगों के हाव भाव से साफ लग रहा था कि वह लोग इस रिश्ते से खुश नहीं थे। मैं यह बात अच्छी तरह समझ चुकी थी क्योंकि मेरा और केशव का रिश्ता बिल्कुल ही बेजोड़ था। जिसको भी इस रिश्ते की खबर मिलेगी वह यही कहेगा कि एक बूढ़ी औरत ने जवान लड़के को फंसा लिया है। हमारे समाज में यह बात बहुत ही होती है कि उम्र दराज औरत की किसी कम उम्र लड़के से शादी अच्छी नहीं समझी जाती। मेरा केशव से रिश्ता हो गया। कभी कभी मुझे बहुत ही शर्मिंदगी का एहसास होता था कि मैं जिसे अपना छोटा भाई समझ रही थी उससे मेरी शादी हो रही थी। केशव और मेरी शादी बहुत ही सादगी से हो भी गई थी क्योंकि मैं भी धूमधाम से शादी नहीं करना चाहती थी और केशव के माँ बाप भी इस बात को जमाने से छुपा रहे थे कि उनकी बहू 36 साल की तलाकशुदा औरत है। आस पड़ोस वालों को जब मेरी शादी की जानकारी हुई तो उन्होंने भी बहुत बातें बनाई थी, कोई कमी नहीं छोड़ी थी। पड़ोस वालों ने, पड़ोस की एक औरत ने तो यहाँ तक कह दिया था कि माँ की बीमारी के बहाने लड़के को बुलाकर उसे खूब अपने जाल में फंसाया है। उनकी बातों पर मेरी आंखों में आंसू भर आए थे। विदाई के समय में मैं अपनी माँ के गले लगकर खूब रोई थी। माँ ने मुझे अपने आशीर्वाद के साए में विदा कर दिया और मैं अपनी ससुराल पहुँच गई। ससुराल में कदम रखते ही मेरा दिल अजीब से अंदाज में धड़क रहा था। मेरी सास का स्वभाव मेरे साथ बहुत ही रूखा था। मैंने दिल ही दिल में सोच लिया था कि मैं अपनी सेवा से अपने सास ससुर का दिल जीत लूँगी और केशव को भी कभी रिश्ते पर शर्मिंदगी महसूस नहीं होने दूँगी।
मेरी सास ने मुझे केशव के कमरे में पहुंचा दिया था। कुछ ही देर गुजरी थी जब केशव मेरे कमरे में चला आया और मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। केशव मेरे पास बैठकर खामोशी से मेरे चेहरे को देखता रहा। वह कह रहा था कि आज उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी इच्छा पूरी हो गई है। मैंने नज़र उठाकर उसके चेहरे की तरफ देखा तो उसकी आंखों में मेरे लिए बहुत ही मोहब्बत थी। वह कह रहा था कि सुमन, मैंने अपने माँ बाप को इस रिश्ते के लिए बहुत ही मुश्किल से मनाया है। मैं हर सूरत में आपसे शादी करना चाहता था और उसके पीछे मोहब्बत के अलावा एक और वजह छुपी हुई थी। और जब केशव ने मुझे वह कारण बताया तो मेरे आंसू रोकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। केशव ने मुझसे कहा कि सुमन, मेरी हमेशा से ही इच्छा थी कि मैं अपने से बड़ी उम्र की औरत से शादी करूं। फिर मुझे हॉस्पिटल में आप मिली और मैं आपके रख रखाव में से बहुत इम्प्रेस हुआ था। जब अब मेरा आपके घर आना जाना शुरू हुआ तो मैंने आपको धीरे धीरे और भी ज़्यादा जानने लगा और मुझे एहसास हुआ कि आप बहुत ही खूबसूरत दिल की मालिक हैं। मुझे खुद ब खुद ही आपसे मोहब्बत भी हो गई। मेरी इच्छा जो हमेशा प्रार्थना बनकर मेरे होठों पर आती थी, शायद भगवान ने स्वीकार कर ली थी। जो ब- आप जो आप बाहर बनकर मेरी ज़िंदगी में चली आई। जब आपने कहा था कि पहले अपने माता पिता से उस रिश्ते के लिए राज़ी करो, तब मैं कुछ Received और परेशान Paytm हो गया। payment of मैंने जब 10 रिश्ते की बात की rupees. तो पहले तो मेरे माँ बाप बहुत गुस्से में आए। मेरी नौकरी भी इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर शादी करके तुम्हारा खर्चा उठा सकता। यही बात मेरे माँ बाप ने भी मेरे सामने यही रखी और यह शर्त रखी कि जब तुम्हारी बीवी आ जाएगी तो उसका खर्चा कौन उठाएगा। मेरे माँ बाप ने कहा कि पहले इस काबिल बन जाओ कि हम तुम्हारी शादी के बारे में सोचें, फिर अपनी पसंद बताना। मैंने अपनी शर्त को पूरा करने के लिए अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी से एक छोटा सा मेडिकल स्टोर खोल लिया और 1-2 महीने में ही मेरा मेडिकल स्टोर चल पड़ा। और ये शायद मेरी मोहब्बत का भी नतीजा था और मेरी कमाई भी अच्छी हो गई। मैं दोबारा से जब आपके रिश्ते के लिए बात करने लगा तो मेरे माँ बाप मान गए और इस तरह मेरी और तुम्हारी शादी हो गई। मैं बहुत खुश हूँ। मेरे दिल पर पड़ा हुआ एक भारी बोझ उतर गया है। आज ऐसा लगता है जैसे भगवान ने मुझे तुमसे मिलकर मुझे माफ़ कर दिया है। मैं हैरान से केशव का मुंह देख रही थी और फिर केशव ने मुझसे शादी की असल वजह बताई, जिसे सुनकर मैं दंग ही रह गई। केशव ने मुझे बताया कि उस समय मैं 21 साल का था। मेरा एक बड़ा भाई था, राघव, जिसकी शादी हो चुकी थी। मेरी भाभी सांवले रंग की थी लेकिन बहुत ही अच्छी आदत की थी। भैया भाभी अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे। भाभी उम्मीद से हुई और पूरा घर खुशी से आने वाले मेहमान की तैयारी में लगा हुआ था। मेरी माँ को पोते की चाहत थी लेकिन मम्मी की इच्छा पूरी नहीं हुई और भाभी ने एक प्यारी सी बिटिया को जन्म दिया। हम सब उस नन्ही सी बच्ची से बहुत प्यार करते थे, सिवाय मेरी माँ के। उन्हें तो पोते की आस थी और वह आस उनकी पूरी नहीं हुई थी। अभी पलक सिर्फ 2 ही साल की हो पाई थी कि भैया का एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में वह चल बसे। भाभी बुरी तरह टूट गई थी। इस घर में मेरे अलावा कोई ऐसा नहीं था जो भाभी को सहारा देता। मैंने भाभी को बहुत सहारा दिया, वरना मेरी माँ के तानों से तो वह मर ही जाती। पलक मुझे ही पापा समझने लगी थी और मुझे पापा बोलने भी लगी थी। मैं पलक को चाहता भी बहुत था, लेकिन एक दिन मेरी माँ ने बहुत ही कठोर फैसला लिया। उन्होंने भाभी से सख्त शब्दों में कह दिया कि वह इस घर को छोड़कर चली जाए। लेकिन भाभी इस घर को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। भाभी का इस दुनिया में हमारे सिवा कोई भी नहीं था। उनके चाचा चाची थे। माँ बाप पहले ही इस दुनिया से जा चुके थे। चाचा चाची ने ही भाभी की शादी की थी। भाभी इस घर को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी और एक रात मजबूर होकर भाभी मेरे पास आई। कहने लगी कि तुम तुम मुझसे शादी कर लो, इस तरह मैं हमेशा इस घर में रह जाऊंगी। मेरी बेटी पलक को भी बाप का प्यार मिल जाएगा। लेकिन भाभी के मुंह से ये बात सुनकर मैं दंग रह गया था। मैं इंसानियत के नाते भाभी का सहारा बना हुआ था, लेकिन भाभी के लिए मेरे दिल में ऐसी कोई एहसास नहीं थे। और फिर मैं एक खूबसूरत जवान लड़का था। मेरी बहुत ही उम्मीद थी अपने जीवन साथी को लेकर। भाभी उम्र में मुझसे कम से कम 12 साल बड़ी थी और गहरे सांवले रंग की थी। मैं उनसे शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था और भाभी की यह बात सुनते ही मुझे गुस्सा आ गया। मैंने भाभी से कहा कि मैं आपके साथ शादी नहीं कर सकता। आपको यह बात कहने से पहले
1000 बार सोचना चाहिए था। कहाँ आप और कहाँ मैं। मैं 21 साल का नौजवान स्मार्ट लड़का हूँ और आप मेरे भाई की विधवा हैं, वह भी आम शकल सूरत की और उम्र में मुझसे 12 साल बड़ी। मेरी बात सुनकर भाभी की आंखों में आंसू भर आए थे। वह कहने लगी, केशव, मैं तुमसे सिर्फ मजबूरी में शादी करना चाहती हूँ। मैं इस घर को छोड़कर नहीं जाना चाहती। मेरी बेटी तुम्हें अपना समझती है और तुम भी तो उसे कितना प्यार करते हो, और तुम लोगों के अलावा मेरा कोई सहारा नहीं है। लेकिन भाभी के आंसू मुझे पिघला नहीं सके और मैंने गुस्से से भाभी को अपने कमरे से चले जाने के लिए कह दिया। भाभी थके हुए कदमों से बाहर चली गई थी और मैं आराम से लेट गया था। सुबह जब मेरी आंख खुली तो पता चला कि भाभी घर पर नहीं है। वह पलक को लेकर रात को ही कहीं चली गई थी। मैं पलक को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया था। पता नहीं वह पलक को लेकर कहाँ चली गई। मेरी माँ तो बहुत खुश थी कि चलो जान छूटी, लेकिन मैं दोनों को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। अभी कुछ ज़्यादा दूर नहीं गया था कि मुझे लोगों की भीड़ दिखाई दी। पता चला कि वहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ था और जिसका एक्सीडेंट हुआ था उसे देखकर मेरे होश ही उड़ गए थे, क्योंकि वह पलक और मेरी भाभी थी। रात के अंधेरे में वह घर से निकल पड़ी थी और तेज़ आते ट्रक से उनकी टक्कर हो गई और दोनों माँ बेटी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। लावारिसों की तरह सड़क पर पड़ी रही थी मेरी भाभी, और पलक की मौत मेरी वजह से हुई थी। अगर मैं भाभी को सहारा दे देता तो आज वह दोनों जिंदा होती, और फिर बेसहारा को सहारा देना तो बहुत ही पुण्य का काम होता है। लेकिन मैंने तो भाभी को दुत्कारा कर बहुत ही बड़ा पाप किया था। पलक और भाभी को गए 4 साल हो चुके हैं, लेकिन मैं अपने आप को आज तक माफ़ नहीं कर पाया हूँ। रोज़ पलक का मासूम चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमता है और ऐसा लगता है कि जैसे वह अपनी तोतली जबान से मुझसे शिकायत कर रही हो। और जब मैंने उस दिन आपको हॉस्पिटल में देखा तो मुझे मेरी भाभी याद आ गई थी, क्योंकि मेरी भाभी भी तो आपकी जैसी ही थी, सांवली सलोनी सी। नेचर भी बिल्कुल आपके जैसा ही था। इसलिए मैंने सोच लिया था कि मैं आपसे शादी करूँगा। इस तरह मेरे पापा को पश्चाताप हो जाएगा, और सिर्फ आपको सहारा देने के लिए ही मैंने आपसे शादी नहीं की, बल्कि मैं आपसे मोहब्बत भी कर बैठा हूँ। मैं समझ गया हूँ मैं समझ गया हूँ कि भले ही आप उम्र में मुझसे बड़ी हैं, लेकिन अपने अनुभव से आप हमारे घर को संभाल लेंगी और हमारे जीवन में कभी भी दुख नहीं आने देंगी। केशव की बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। केशव के साथ विदा होने से पहले तक मैं यही सोच रही थी कि दुनिया वाले मुझे ना जाने कैसे कैसे ताने देंगे, लेकिन केशव ने मुझे सच का आईना दिखा दिया था। मेरी सोच पूरी तरह बदल चुकी थी। मैंने भी अपनी अब तक की सारी ज़िंदगी दुनिया की धूप में गुजारी थी, लेकिन मैं अच्छाई सिर्फ नाम मात्र की ही रह गई थी। पता नहीं भगवान ने मेरे किस पुण्य के बदले मेरी किस्मत में केशव जैसे इंसान का साथ लिख दिया था। केशव के सच्चे मन से किए गए कर्म से प्रसन्न होकर भगवान ने मुझे औलाद की खुशी भी दी थी। मुझे ऐसी बांझ औरत को बच्चा होना भगवान का चमत्कार ही था। मैं भगवान के चरणों में बैठ गई थी और उसका धन्यवाद किया था। मैंने अपने सास ससुर का दिल भी अपनी मोहब्बत और सेवा से जीत लिया था। मेरे पहले पति अमन ने मेरे साथ जो भी किया था, मैंने उसे माफ़ कर दिया था, क्योंकि सुनने में आया था कि वह बहुत बीमार है, उसे ब्लड कैंसर हो गया है और वह अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन गुजार रहा है। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, मैंने केशव के साथ शादी करके ठीक किया या गलत? जवाब ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।